हे प्रभु, मुझे तो बस आपकी सेवा प्राप्त होती रहे, मैं आपकी सदैव सेवा करता रहूं, यही भाव प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णदास कविराज जी कि मैं अपने शोधन के लिए ये कथा लिख रहा हूं। महाप्रभु जी का ज्ञान, ये सत्य मैं केवल अपने अपने शोधन के लिए, अपनी शुद्धि के लिए ही लिख रहा हूं, ऐसा भाव है। मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमा प्रेममार तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलनम यस्तम चैतन्यम आश्रय। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष हैं, इसके माली हैं और इसके फलों के प्रदाता तथा भोक्ता दोनों हैं। महाप्रभु जी की महिमा गाई है कि वो इस प्रेम रूपी वृक्ष स्वयं वृक्ष हैं, स्वयं इसके माली हैं और स्वयं फलों का प्रदाता है और भोक्ता भी स्वयं है। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु जी के मन में क्या भाव आए कि उन्होंने ये भक्ति का कल्प वृक्ष संसार के लिए प्रदान किया। प्रभु कहे आमी विशंभर नाम धारी, नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी, अयते चिंत लेला प्रभु मालाकार धर्म, नवदीप आरंभीला फलोधान कर्म। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपी न संची इच्छा पानी। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरा नाम विशंबर है, विश्व का पालन करने वाला, ब्रह्मांड का, पूरे ही ब्रह्मांड का पालन करने वाला। ये नाम तभी सार्थक हो बनेगा जब मैं जो भी कुछ देने के लिए संसार में आया हूं वो पूर्ण रूप से दे पाऊं संसार को। और इस बार प्रभु धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, इस बार तो प्रेम के को देने, प्रेम का वितरण करने, विशुद्ध भक्ति सिखाने के लिए संसार को प्रकट हुए हैं प्रभु। इसलिए अब की यार कार्य दूसरा है। आपने सुना होगा कि जब 5000 वर्ष पहले भगवान आए तो उन्होंने धर्म की स्थापना करनी थी, अधर्मियों को हटाना था, संसार को मुक्त करना था पापाचार से, अधर्म से। तो आखिरी में उन्होंने, जो उनका अपना भी कुटुंब बहुत फल फूल बढ़ गया था, वो जानते थे अब धीरे धीरे ये भी माया जाल में आएगा, क्योंकि कलयुग आने वाला है। आने वाले जो मेरे कुल में भी जीव प्रकट होंगे वो भी धीरे धीरे माया में गिरते जाएंगे। मेरे जाते ही मैंने इनको इतना थामा हुआ है, इतना बड़ा मेरा कुटुंब है, महाभारत का युद्ध करा के 18 उक्षणी सेनाओं को समाप्त किया, और भी बहुत सारे यज्ञ करके बहुत सारे संसार में से उपद्रवियों को समाप्त किया, राक्षसों को मारा। फिर आखिरी में अपने कुटुंब में भी और लगभग सबको ले गए अपने साथ, जो उनके पार्षद थे उनको, और बाकियों को समाप्त किया, और कुछ अपने कुटुंब के लोगों को आगे के लिए छोड़ दिया उन्होंने। व्रजनाभ जी जो थे अनिरुद्ध जी के पुत्र, उन्होंने आगे उनके कुटुंब को संभाला। प्रभु धर्म की स्थापना करने आए तो धर्म को स्थापन कर कर ही आखिरी में गए कि धर्म की स्थापना जब ही होगी जब परीक्षित जैसे राजा बैठेंगे भारत की गद्दी पर। तो परीक्षित को बिठाया, ब्रजनाभ को उनके हाथ में दिया कि ब्रजनाभ इनके सहयोग सहयोग से में रहें, और फिर ये सब मिलकर भारत की में धर्म की स्थापना करते हुए चलें। इसीलिए अब कह रहे हैं, ऐता चिंतित लेला प्रभु मालाकार धर्म, नवदीप आरंभ फलोद्धान कर्म। ये चिंता करके प्रभु ने माली का धर्म अपने आप हाथ में लिया और नवदीप में आरंभ किया, उद्यान लगाना, कर्म करना शुरू किया। उन्होंने वो बगीचा लगा दिया, नवदीप से शुरू कर रहे हैं। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला संची इच्छा पानी। चैतन्य महाप्रभु माली पृथ्वी के रूप में पृथ्वी में आए हैं माली के तौर पर, और भक्ति का कल्प तरु का बीज जो है, भक्ति के कल्प तरु का बीज वो रोपण कर रहे हैं पृथ्वी पर।
भक्ति के आगे बढ़े। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूर, भक्ति कल्प तरु तेहो प्रथम अंकुर। माधव माधवपुरी जी की बात कर रहे हैं, जो महाप्रभु जी के जो गुरुदेव हैं ईश्वरपुरी, उनके जो गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, उनको माधवपुरी के नाम से इन्होंने कहा। माधवेंद्रपुरी जी ने जो माधव संप्रदाय के विषय में बात करते हैं, माधव संप्रदाय में धीरे धीरे चीजें बदल गई थी और प्रेम का जो अंकुर जो उत्पन्न हुआ माधवेंद्रपुरी जी से, वो शुरुआत हो चुकी थी प्रेमा भक्ति के, विशुद्ध भक्ति की ओर बढ़ने की। फिर उसी को आगे उन्होंने ईश्वरपुरी जी को प्रदान किया और ईश्वरपुरी जी श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हेल अपने चैतन्य माली स्कंद उपाजिल। इसके बाद भक्ति का बीज ईश्वरपुरी जी ने पुष्ट किया और फिर चैतन्य महाप्रभु के स्कंद के रूप में, तना के रूप में उसमें प्रकट हुआ है। ईश्वरपुरी जी चैतन्य महाप्रभु जी के गुरुदेव हैं, जिन्होंने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। जब वो गया गए थे, गया में ईश्वरपुरी जी ने उन पर कृपा की है। जैसे ही उनको कृष्ण नाम मिला, उसके बाद उन्होंने पहले बताया था कि मैंने अपने गुरुदेव से कहा मैं पागल हो गया हूँ, मैं जब से कृष्ण नाम मुझे मिला है, मेरा कहीं चित्त नहीं लग रहा, मैं प्रभु में ही लीन रहने लगा हूँ। ये सब हमने सुना था, ये सब ईश्वरपुरी जी की कृपा से ही हुआ उस वक्त पर। ईश्वरपुरी जी के लिए अंतिम भाग में भी एक कुछ श्लोक आएंगे, उसके विषय में अब बता रहे हैं। ईश्वरपुरी गुसाई करे श्रीपाद सेवन, सब हस्ते करेन मल मूत्रादि मर्जन। ईश्वरपुरी जी जो है वो माधवेंद्रपुरी जी का अपने हाथ से ही उनकी सेवा आदि करते हैं। स्वहस्ते करे मलमूत्र मार्जन। जो माधवेंद्रपुरी जी थे, जब वो आखिरी समय पे चल रहे थे, जरा घेर ली थी, उनके शरीर उठता नहीं था, ईश्वरपुरी जी ने उनकी बहुत सेवा करी और उनका मलमूत्र भी उन्होंने मार्जन करते थे, क्योंकि उस वक्त वो इस स्थिति में भी नहीं थे, बिल्कुल अंत समय चल रहा था, बहुत उनका कष्ट था। तो निरंतर कृष्ण नाम करें सिमरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुषण। निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण करा रहे हैं अपने गुरुदेव को, और कृष्ण नाम और कृष्ण लीला उनको हमेशा सुनाते रहते थे। तुष्ट है न पुरी तारे केल अलिंगन, तार वार दिला कृष्ण तोमार हाउ प्रेम धन, से ही हित ईश्वर प्रेमार सागर। अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से ईश्वरपुरी जी को प्रभु का प्रेम की प्राप्ति हुई और प्रभु ने उन पर कृपा करी, क्योंकि उन्होंने अतिशय अपने गुरुदेव की सेवा में वो तत्पर रहे, लीन रहे। इसलिए ईश्वरपुरी जी को अपने गुरु की इतनी अद्भुत सेवा करने के कारण ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको ऐसा स्थान मिला, उनको चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं जो भगवान है उनके गुरु का स्थान मिला, ऐसा उनको पद मिला जिन उनकी महिमा गाई जा रही है। तो इस विषय में बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं, निजा चिंत्य शक्ति माली हिना स्कंद है, सकल साकार से ही स्कंद मूलाश्रय। अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण महाप्रभु एक साथ माली, तना तथा शाखाएं बने। परमानंद, अब जितने भी महाप्रभु जी के साथ सन्यासी भक्तगण थे, उन सब के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे जड़ के रूप में रहे उनके इसमें। परमानंद पुरी यार केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी यार ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ आर पुरी सुखानंद, ये नव मूल निका शील वृक्ष मूले, ए नव मूले वृक्ष करिल निश्चले। परमानंदपुरी जी, केशव भारती, ब्रह्मानंद जी, ये सब के सब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के साथ सन्यासी भक्त थे, जो इस वृक्ष की जड़ बने, मूल में जाकर जड़ों में को इन्होंने बल दिया। सारे सन्यासी थे, ये पहले से सन्यास धारण कर रखे थे और शंकराचार्य जी के जो मार्ग था उससे सन्यासी हो गए थे।
लेकिन फिर धीरे 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 वो सब भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आए और उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। परमानंद पुरी जी तो उनके मूल भक्तों में से थे, क्योंकि परमानंद पुरी जी माधवेंद्र पुरी जी के ही शिष्य थे। ईश्वर पुरी जी और परमानंद पुरी जी ये दोनों ही अत्यंत निकटतम शिष्य थे माधवेंद्र पुरी जी के। बाद में परमानंद पुरी जी भी आ गए थे चैतन्य महाप्रभु जी के पास, और चैतन्य महाप्रभु जी उनका बड़ा ही सम्मान करते थे, अपने गुरु के रूप में उनका सम्मान करते थे। परमानंद पुरी जी जानते थे कि ये ईश्वर है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के चारों तरफ से चैतन्य महाप्रभु के साथ ही हमेशा रहे, जबकि वो उनके गुरु तुल्य ही थे, ईश्वर पुरी जी के स्थान पर ही थे, क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं। तो उनके लिए एक आता है अंत्य खंड में, सन्यासीर मध्य ईश्वर प्रिय पात्र आर नहीं एक पूरी गोसाई से मात्र, दामोदर स्वरूप परमानंद पूरी सन्यासी पार्षदे दुई अधिकारी, निरवधि निकटे था इन दुई जाने, बभूर सन्यासे करे दंडेर ग्रहणे, पूरी ध्यान पर दाम दरेर कीर्तन, यत प्रीति ईश्वर पूरी गोसाईर, दामोदर स्वरूपेर तत् प्रीति करे। ये आधा ही रखा है, पूरा मैं उनकी घटना नहीं है, जितने में घटना थी उतने बताई है कि माधवेंद्र पुरी को सन्यासी शिष्यों में से ईश्वरपुरी तथा परमानंद पुरी अत्यंत प्रिय थे। ईश्वरपुरी और परमानंद पुरी सबसे ज्यादा प्रिय थे। इस प्रकार सन्यासी स्वरूप दामोदर की तरह परमानंद पुरी भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। स्वरूप दामोदर जी और परमानंद पुरी उनके साथ रहते थे। चैतन्य महाप्रभु और उनके नित्य पार्षद थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब परमानंद पुरी ने उन्हें दंड प्रदान किया। परमानंद पुरी सदैव ध्यान में और श्री स्वरूप दामोदर कीर्तन में मगन रहते थे, क्योंकि वो सन्यासी थे तो वो ध्यान में रहते थे। परमानंद पुरी जी के विषय में ये कुछ घटनाएं आती हैं, और भी परमानंद पुरी जी के विषय में कई घटनाएं आई हैं, और काफी महाप्रभु जी के करीबी थे, इसलिए उनको और भी जो सन्यासी जो भक्त रहे हैं उनको जड़ के रूप में लिया है महाप्रभु जी के भक्ति के कल्प वृक्ष में। अभी ये एक उपमा चल रही है कि कैसे महाप्रभु जी ने भक्ति का कल्प वृक्ष प्रकट किया है और उससे चले हैं। मध्यमल परमानंद पूरी माधीर, अष्ट दिखे अष्ट मूल वृक्ष कले स्थिर, स्कंदेर उपरे बहु शाखा उपाजील, उपरी उपरी शाखा असंख्य हईल, विस विस शाखा करी एक एक मंडल, महा शाखा छाय ब्रह्मांड सकल। धीर गंभीर परमानंदपुरी मुख्य जड़ बने और आठों दिशाओं में अन्य आठों जड़ों समेत से चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष को सुस्थिर हो गया। इस तने से अनेक शाखाएं फूटी और उनके भी ऊपर अनेक उप शाखाएं निकली। इस तरह चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं से एक गुच्छा या बन गया और बड़ी बड़ी शाखाएं सारे ब्रह्मांड में छा गई। अब ये बता रहे हैं कैसे महाप्रभु जी की कृपा बरसी है और कैसे उन्होंने सारे संसार के अंदर भक्ति का और प्रेम का और संकीर्तन का प्रचार किया है। एक ही शाखा थे उप शाखा सत सत, एक एक शाखा से 100 शाखा निकली। यत उपजिल शाखा की गड़ी बेकत, इस तरह कितनी शाखाएं निकली इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। मुख्य मुख्य शाखा गणेर नाम अगणन, आगे तक करीब सुन वृक्षेण वर्णन में इन असंख्य शाखाओं में से सर्वमुख शाखाओं का नाम गिनाने का प्रयत्न करूंगा। कृपया चैतन्य वृक्ष का वर्णन सुने। वृक्षेर ऊपरे शाखा हेल दु स्कंद, एक अद्वितीय नाम और नित्यानंद। एक जो वृक्ष है उसका तना जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। वहां से तो जो मुख्य
शाखाएं निकल रही हैं। एक चित अद्वैताचार्य जी एक नित्यानंद प्रभु के रूप में निकल रही हैं। से दुई स्कंदे बहु शाखा उपजिल, तार उप शाखा गणे जगत छाइल। फिर वो जो दो एक मुख्य तने से दो शाखा निकली, फिर उससे अगणित शाखाएं निकल गई हैं और उससे बहुत सारे शाखा उप शाखाएं बन गई।